जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, तो हमने एनटीपीसी मैथ स्पेशल का सेशन स्टार्ट किया है। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या कराएंगे? देखिए, 2024 में जो भी पूछे गए क्वेश्चन है, यानी सभी शिफ्ट के, यानी कि अभी पिछले साल जो भी 2024 में एग्जाम हुआ था, जिसमें रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे, वो सारे प्रश्न मैं कवर कराऊंगा। ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आपको इस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करके ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनटीपीसी मैथ स्पेशल प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। राइट सर? देखिए, अच्छा, इसकी वीडियो कैसे मिलेगी? डेली आपको इस सीरीज की 2 वीडियो मिलेंगे, एक रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे 7 PM पे, और एक दोपहर यानी कि सुबह के 11 बजे 11 AM पे। तो ये 2 वीडियो मिलेंगे आपको डेली, आपको 2 वीडियो मिलेंगे। इसी के साथ साथ मैंने एक सेशन चला रखा है आदित्य रंजन सर का, जिसमें से डेली आपको रात के 8 PM पे एक वीडियो मिलती है, और एक वीडियो दोपहर के 2 बजे मिलती है। अच्छा, इसमें जो चल रहा है उस बुक का कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें क्या चल रहा है? ट्रेंड चल रहा है। तो इसके साथ साथ, अच्छा, एक बच्चा कहेगा सर इससे क्यों करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2024 ये हो गया, और यहां पर जो पूछे हुए हैं 2024 यानी कि 2022 यानी कि 2022, 2021, 2019 और 2018 जो भी रेलवे के एग्जाम हुए थे, तो वो सारे पीवाई के प्रश्न पूछे गए। ठीक है सर, सारे। तो ये 4 सेशन मेरे चल रहे हैं। पहले मैं ये 2 ही सेशन करा था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी, इसलिए ये 2 सेशन और लेके आया हूँ। और इसी के साथ साथ अगर मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो और भी मैं एनटीपीसी जितने भी, चाहे मुझे कहीं से ढूंढ के लाने पड़े, केवल और केवल एनटीपीसी में जो सवाल पूछे जाएंगे वो सारे कवर करूंगा। इस बुक में मैक्सिमम एनटीपीसी के सवाल दे रखे हैं, मैं आपको बता दूं अंदर की बात। तो प्लीज आपको ये भी सेशन जरूर देखना है। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कम से कम 10 चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये प्यारे से कमेंट आए, इन्हें एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला कमेंट देखिए, वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब। बताइए सर, अभी जिंदगी में पैर ही रखा है और इस तरह का आपका प्यार मिल रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद। नाइस क्लास, सुपर सर, ये बुक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे। और इसके बाद दिल बच्चे ने भेजे, इसका मतलब इसको काफी पसंद आ रहा है। दूसरा, ये बुक मेरे पास है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। देखिए, नाइस एंड प्लीज कंप्लीट होल चैप्टर। बिल्कुल कराएंगे सर। सर आपको सलूट है, आपके माँ बाप को भी सलूट है। करता हूँ सुपर सेशन। आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई मिस यू। थैंक यू बेटा, हम भी आपको लाइक, मिस यू और लव यू तीनों करते हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू रखना, आपको सारे स्टूडेंट की कसम। ठीक है बेटा, आपकी बात को दिल पे ले लिया, सारे स्टूडेंट की कसम। चलिए कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल। देखिए, इस तरह से ये भी मिल रहा है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन, ये देख लेना। थैंक यू सर, इस तरह का प्यार मिल रहा है। यू आर वर्किंग हार्ड सर, वन डे योर चैनल विल रीच ग्रेट हाईएस्ट। यानी कि इस बच्चे का कहने का मतलब है कि आपका चैनल एक दिन बहुत ही अच्छे लेवल पे जाएगा। तो इसके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, टाइप बाज कराइए। देखिए, बहुत सारे कमेंट है, अगर मैं पढ़ूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। इस तरह का आपका प्यार मिल रहा है। ये सारे कमेंट, ये तो कुछ नहीं है, ये केवल 5% लेके आया हूं मैं, केवल आपको दिखाने के लिए। आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा कमेंट आप भी अपना इसमें अपनी हिस्सेदारी जरूर बनाएं। चलिए सर, समय ना कोई व्यर्थ करते हुए चलिए सर, देखिए पढ़िए सर। 21वां प्रश्न पढ़िए। 20 तक मैं कवर करा चुका हूँ, टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा इस चैप्टर में, और इस 50 में से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। पढ़िए इस सवाल को। देखिए, एक कंबल को 1148 रुपए में बेचा जाता है, जिसे से 30% की हानि होती है। इसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? देखो, सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये इस तरह का प्रश्न मैंने पीछे भी कराया था। आज मैं इसमें एक यूनिक कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए, ये बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है? एसपी है। तो 1148 ये एसपी है, लेकिन कब? जब 30% की हानि होती है। एक बात बताओ, 100 में से अगर 30 की हानि है तो कितने बेचेगा?
70% में बेचेगा नहीं बेचेगा ये बता दो। तो 70% में बेचेगा तो ये क्या एसपी और ये क्या एसपी, तो सीधा सा मतलब 70% की वैल्यू ये है, 70% की वैल्यू है। मुझे चाहिए का 5% का लाभ कमाने के लिए, तो 100 पर 5 का लाभ कितने बेचेगा 105 में, मतलब 105%। ये बताइए सर, यहां तक मजा आ गया आपको? चलिए सर, ये चीज समझ में आई कि नहीं है ये बता दो। पिछली वाली वीडियो में मैंने अलग कंसेप्ट बताया था जो आपको काफी पसंद आया होगा, आप कहो तो मैं उसे भी बता दूंगा, लेकिन वो और ये कंसेप्ट सेम ही है, बस लिखने का जरिया अलग है। दोबारा से देखिए 1148, जब कभी इस तरह का प्रश्न मिले इतने रुपए बेचने पर इतने % की हानि होती है, इतने % का लाभ कमाने के लिए कितने बेचे जाना चाहिए, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, 100% इसको लिख लेना, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए यानी कि 30% का हानि होती है तो 17 में बेचेगा, तो ये भी एसपी ये भी एसपी, मुझे 105 में बेचना है सर, काटिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो उड़ जाएगा। अगर मैं देखूं 7 से काटिए पहले से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा 4, 7 छिंग 42 और 7 चौक 28, 5 से काटिए 2 बार और 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको 2 से काटिए कितनी बार 2 चौक 8, 2 दूनी 4 यानी 21, यानी कि यूनिट देखिए कितना आएगा लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में जिसके में भी 2 होगा वही इसका क्या जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन आप कर लो यही आएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, हालांकि मैं कर सकता हूँ। 21 दूनी 42, 21 अट्ठे 168, 68 और 4 72, खत्म, ठीक है। इतना समय नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास, ठीक है। चलिए ये छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं कैलकुलेशन करने के। देखिए श्री सक्सेना ने कुछ पेन 150 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे और उन्हें 15 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी है बुक में सवाल है, यानी कि 22 में या 21 में या 19 में पूछा हुआ प्रश्न है सेम। अब एक बच्चा कहे साहब उसी बुक को क्यों प्रेफर करा, बेटा एक बात बताओ, उस बुक से एक बार ये सवाल पहले उसको पढ़ना प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर ऐसे पढ़ लो पहले, फिर उसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना। केवल एक ही चैप्टर से जज कर सकते हैं आप मुझे, केवल और केवल एक ही चैप्टर से पूरा पढ़ लीजिए, यहां से पढ़ लीजिए एक बार, वहां से पढ़ लीजिए। आपको 2 बेनिफिट होंगे। आपको सबसे पहले माइंड में संतुष्टि हो जाएगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। दूसरा, आपका 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा, आपका सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। ये 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। चलिए पढ़ लिया सवाल। देखिए श्री सक्सेना कुछ पेन 150 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, यानी कि सीधा सा मतलब है एक दर्जन में कितने होते हैं 12 पेन, कितने में 150 रुपए में खरीदता थी क्या सीपी है। लेकिन हुआ क्या था कि 15 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया। खरीदे कितने थे 12, तो 12 खरीदे थे और एक पेन 15 में बेचा, तो कितने में बेचेगा 15 दूनी 30, 15 कम 15 और कितना 180, ये क्या जाएगा एसपी, क्योंकि प्रत्येक को बेच रहा है, प्रत्येक को बेच रहा है। ये सीपी है ये एसपी है। मुझसे पूछा क्या है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितने का लाभ हुआ सर यहाँ 30 का, 30 का लाभ कितने पर 150 पर, क्यों कि सीपी पर हमेशा 150 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मिलते, ये क्या जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब एक बच्चा कहे सर आज से लिख दिया, एक्चुअली में होता तो ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में कॉस्ट इनटू 100। तो बेटा मैंने क्या धतूरा लिखा है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी क्या है ये जरूरी फॉर्मूला याद ही रखो, आप कंसेप्ट याद रखोगे सर, ठीक है सर। काटिए 1 0 से 1 0, 3 से काटी थी 5 15 और 5 से काटी थी ना 20 बार। बेटा मैं फॉर्मूले तो याद कराता ही नहीं हूँ, तो बाई रियर कैसे एक तो फॉर्मूला याद करा दो, क्योंकि बच्चे इन फॉर्मूलों में अटके रहते हैं, लिखते रहेंगे घिसते पिसते रहेंगे, तो फुकचे में ले जाके लिख रहे हैं। नहीं जरूरत क्या है, कंसेप्ट क्लियर है, किसी चीज से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए सर कितना आ जाएगा 20% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 23वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से, 23वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। देखिए जब एक टीवी की बिक्री कीमत 18,700 रुपये होती है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। उस टीवी को 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। एक बार इस सवाल को देखिए,
और एक बार इस सवाल को पढ़िए, क्या बिल्कुल मैच कर रहा है? अरे सर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अब तो 100 से 100 है ना, अब 1000% लिख लो आने का। क्या 1000% आपके एग्जाम में आएगा। सर जी डायरेक्ट 100 गुना कर दिया? अरे सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए सर देखिए पढ़िए, जब एक टीवी की बिक्री कीमत यानी कि क्या है, एएसपी यानी सेलिंग प्राइस, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो 100 पर अगर 15% की हानि हुई तो कितने में बेचेगा? 85 में बेचेगा। अरे बेचेगा नहीं बेचेगा 85 में, ये बता दो। उस टीवी को 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखिए 18,000 अगर 700 में बेचता है, ये क्या एएसपी है। जबकि कब? जब 15% की हानि होती है। तो 100 पर 15 की हानि कितने बेचा? 85। सीधा सा मतलब है कि ये 85% की वैल्यू है। मुझे चाहिए कि नहीं कि उस टीवी को 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो डायरेक्ट में इसका कितना 15% का लाभ, तो 100 पर 15 का लाभ कितने बेचा? 115%। तो डायरेक्ट में इसका 115% कर दूं, डायरेक्ट में इसका 115% कर दूं, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज जुड़ जाएगा। अब 5 से काटिए, 5 से 17 बार और 5 से 23 बार। 17 से काटिए, 17 कम 17, 17 कम 17 कितना आया? 1100 इंटू कितना? 23। तो मेरी 2 जीरो तो चलेंगी, लेकिन 11 के साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों जुड़ जाती हैं, तो 3 तो रहेगा और ये 2 रहेगा, और ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा? 3 तो 5, कितना आ जाएगा? 25,300। कितना आ जाएगा? 25,300। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। एग्जामिनर का फेवरेट, हमारा भी फेवरेट, आज के बाद आपका भी फेवरेट होना चाहिए। ठीक, चलिए मजे से पढ़ेंगे, जिंदगी का आनंद लेते हुए पढ़ते रहना चाहिए। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये अंकित करता है, यानी कि 100 रुपये अंकित करता है और उस पर 15% की छूट प्रदान करता है। छूट वाले मूल्य पर 25% का वेट लगाने के बाद 408 रुपये पर बेचता, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बुक में पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि मैंने कराया, आपने नहीं किया, इसका मतलब आपको इस चीज की जानकारी नहीं, लेकिन मैंने कराया। और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, जो बच्चे पुराने बच्चे उन्हें भली बात ही पता होगी कि बैट वाला प्रश्न मैंने कराया नहीं कराया, इसी से पता पड़ जाएगी आपको कराया है नहीं कराया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिख लीजिए, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब सर ये कहेगा एक बच्चा का सर सारे इंपोर्टेंट, बिल्कुल बेटा 50% सारे के सारे इंपोर्टेंट है, नहीं करके जाओगे पछताओगे। चलिए देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य एक्स अंकित करता है और उस पर 15% की छूट देता है। देखिए 15% की वैल्यू क्या होती है? 3/20। ये आप सभी को पता होगी। अब कैसे? 15% परसेंट हटाए नीचे का 5 से काटे 3 बार, 5 से काटे से 20 बार, कितना आएगा? 3/20। डिस्काउंट यानी डिस्काउंट दे रहा है, तो मैंने ये बताया कि डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानते हैं? मार्क प्राइस यानी एमपी। डिस्काउंट दे जाती है क्या आएगा? ये, यानी 20 पर 3 का डिस्काउंट कितने में बेचेगा? 17 में। मैंने ये भी बताया था डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एएसपी मिलता है। क्या मिलता है? एएसपी। एमपी से एएसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20 से 70 है। ये बता दो, यहां तक किसी को कोई भी तरह की कोई समस्या? लेकिन छूट वाले मूल्य पर 25% का वेट लगाता है। देखिए 25% की वैल्यू क्या है? 1/4। वेट लगाता है क्या मतलब क्या है? कुछ जो छूट ऐसे समझिए कि कोई 120 रुपए की चीज थी और 20 का डिस्काउंट दे दिया, कितना में बेचेगा? 100 में। यह छूट के बाद है। अब ये ऐसे समझिए, इस पर कुछ ना कुछ वेट लगाता है यानी बढ़ाता है, इसका मतलब ये है। तो मान के चलिए इसमें 10 रुपए बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 110। यानी कि अब वो जो 110 की हो गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 4 पर 1 का वेट लगा रहा, कितने में बेचेगा? 5 में। तो 4 से कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बस सवाल हो गया सर जी, खत्म। मैंने ये भी बताया था कि जब इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू कट रही है तो इसे यहीं काट दीजिए। पिछली वीडियो में बताया था क्यों काटते हैं, ठीक है। 5 से काटी कितनी बार? 4 बार। तो कितना? 4 चौक 16 और 1 ना 70। जबकि बेट लगाने के बाद 408 रुपए है, इसका मतलब ये बेट लगाने के बाद तो ये कितना? 408 रुपए। 17 से काटिए, 17 दूनी 34, कितना बचा?
6 और 7 चौका 8 से कितनी बार 24 बार, तो ये कितनी गुना 24 बार। जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है। जब ये 24 गुना है तो ये भी 24 गुना होना चाहिए। करो सर, ठीक है, पूरा 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 चौक 64 यानी कितना बचा 6, 16 दूनी 32 और 6 कितना 38 कितना 384। तो कहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल डिक्टो कॉपी प्रश्न है, बुक में जाके देखो तो सही, एक बार लिस्ट बनी हुई, एक बार जाके देखना। चलिए सर, देखिए ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, ये 13-2 13-12 और ये 3 बार है, ठीक है, 2 बार पूछा प्रश्न है। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये बता दो। चलो मैं बता देता हूं, हालांकि हो जाना चाहिए। चलिए इसको कीजिए एक बार। चलिए सर, देखिए 25वें प्रश्न को पढ़िए जल्दी से। एक दुकानदार एक वस्तु पर X अंकित करता है और उस पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% का वैट लगाने के बाद उसे 351 में बेचता है। X का मान ज्ञात कीजिए, X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इस तरह का प्रश्न अभी कराया मैंने, 20% का डिस्काउंट, 20% की वैल्यू क्या है 1/5। कैसे 20% परसेंटेज नीचे क्या 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो डिस्काउंट नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मार्क प्राइस यानी MP। तो 5 पर 1 का डिस्काउंट कितने में बचेगा 4 में। और डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस। तो MP से SP का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना 5 से 4, 5 से 4। लेकिन हुआ क्या, छूट देने के बाद मूल्य 25% का टैक्स लगाता, मतलब बेट लगाता, टैक्स नहीं बेट। इसमें जो बेट लगाता वो कितने का लगाता 25%। 25% मिलेगा 1/4, 4 पर 1 का बेट कितने में बेचेगा 5 में। तो सर जी 4 से कितना जाएगा 5। मैंने ये बताया था अगर इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कट रही तो काट दीजिए, 5 से 5, 4 से 4 बचा कितना 1:1 या कहना 1:1। जबकि बेट लगाने के बाद कितना है 351 रुपए। तो ये बेट लगाने के बाद तो कितना है 351, ठीक नहीं होना 1 गुना। जब ये 1 गुना नहीं, जब ये 351 तो ये भी 351 गुना हो जाएगी, तो ये भी 351 गुना हो जाएगी। क्या 351, यानी कि पहले भी कितना था 351। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए 26वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। 26वां प्रश्न पढ़िए। देखिए ये है मजेदार सवाल, ये एकदम बढ़िया सवाल। ठीक है, पढ़िए। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। देखिए जो छोटा सवाल बनता है वो देखिए, तो जैसे 3 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री देता है, समझिए 2 वस्तु फ्री देता है। तो ये बताइए यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया। एक बात बताओ, उसकी जेब से 3 और 2 कितनी गई 5 गई, और जो फ्री देता वो कितनी देता 2, यानी कि 2 फ्री देता कितने में 5 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या जाएगा, इसका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। 5 से काटे कितनी बार 2 बार कितना, यानी कि सीधा सा मतलब है को 40% का डिस्काउंट होता है। तो पहला सवाल बेसिक सवाल यही बनता है, और ये कई बार पूछा हुआ सवाल। ठीक है, कई बार पूछा हुआ सवाल है। दोबारा से देखिए, 3 पर 2 फ्री, 3 पर 2 फ्री, उसकी जेब से कितनी गई 3 और 2 5, तो जो फ्री आई है वो क्या, ये डिस्काउंट आ जाएगा। चलिए अब आया इस पर, ये 5% का तो डिस्काउंट दे ही रहा है, लेकिन 14 वस्तुओं पर खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है। तो 14 पर 4 फ्री, तो यहां से डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे। ये 4 फ्री, उसकी जेब से कितनी गई टोटल 18, और परसेंटेज के लिए 100 से। ठीक है सर, काटे सर, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 नीम 18, ये कितना जाएगा 2/9। और देखिए 1/9 क्या होता है जल्दी से बताइए, 11 से 1/9% ये होता है। या फिर कितना होता है, देखिए 11 तो है ही, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 11, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना जाएगा 11.11। या तो इसे लिख सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हैं, लेकिन
दोबारा से देखिए, दोबारा से बताता हूं। देखिए 1/9 होता है वो 11 से ही 1/9% होता है, ये आप सभी को पता है। या फिर और क्या होता है, 11.11 होता है, ये होता है नहीं होता है। अगर मैं ये बोलूं कि 2/9 तो 2 का मल्टीप्लाई इधर तो 2 का इधर, इसमें भी 2 का कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22.22 आ जाएगा। तो ये चीज दे नहीं रखी है कि 2/9 इंटू 100, यानी कि 2/9 क्या हो जाएगा, 22.22%। ये बताइए सर, ये छोटी सी चीज समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू मैंने परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे तरीके से बताई है। तो देखिए यहाँ 5% है और ये क्या 22%, तो यहाँ से इनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देंगे। अब एक बच्चा कहेगा, देखिए थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न है, और अगर ज्यादा डीप में पढ़ना है तो आप मेरी डिस्काउंट की वीडियो जाके सारी वीडियो देख लेना जो सर की मैंने कराई है, यानी वहां से डिस्काउंट आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मेरी ये क्या मजबूरी है इसी सवाल को कराना। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, SUCCSSIVE, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, फॉर्मूला होता है A + B माइनस के AB/100। A + B माइनस के AB/100, ये क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, A + B माइनस के AB/100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। ये A की वैल्यू है और ये किसकी है, B की वैल्यू है। रखिए 5% प्लस 22.2% माइनस के 5 इंटू 22.22% अपॉन में क्या जाएगा 100, राइट सर, अपॉन में क्या जाएगा 100। देखिए यहां से कितना आ जाएगा 22 और 5 27.22। देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 5 दूनी 10 और 11, 5 दूनी 10 और 11, राइट। मेरा 2 पॉइंट ये था और 2 इधर आ जाएगा, यानी कितना जाएगा 27 माइनस 2.2 माइनस के, चलो यही घटा देता हूं ना। देखिए इसमें से ये घटाइए, इधर देखो 27.22 में से 1.1110 घटाओ, 0.111 26.11%। ये सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया, यानी कि इन दोनों से कितना आ गया ये। अब पढ़िए सर सवाल को, मान लीजिए कि ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। ये क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट, और 33% का लाभ अर्जित करता है। 33% का क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। ठीक है, दोबारा से पढ़िए, सवाल अच्छा है। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, 5%। फिर 14 वस्तुओं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो 14 पर 4 फ्री, तो इस यहां से डिस्काउंट कितना आएगा, 4/18 कितना है ये। फिर इन दोनों से एक डिस्काउंट निकाल लिया, ये आ गया, राइट। पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि ग्राहक को 14 वस्तुओं को भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है। क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ठीक है सर, देखिए ये क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट, और ये क्या 33% का लाभ अर्जित करता है। एक बात बताइए, एमपी से जो एसपी आएगा, अगर इस पर डिस्काउंट करता है, इस पर डिस्काउंट करता है, तो ये क्या होता है, मैंने ये बताया था। देखिए पीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी से एमपी का। एक बात बताओ, इस पे ये 26 का डिस्काउंट करता है, 100 में से अगर 26.11 का डिस्काउंट करता है तो कितना आ जाएगा। अगर देखिए अगर 25 घटाता तो देखिए इधर देख लीजिए, 100 में से 26.11 घटाइए,
यहाँ कितना आ जाएगा 10 में से कितना 9, यहाँ कितना 8, यहाँ कितना बचेगा यानी 6 है तो कितना बचेगा 3, यानी कि 73.89। ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये मैं करा के आ चुका हूँ पिछले अभी, ठीक है। सीपी से एमपी का क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, कितना हो रहा है 13, तो कितना हो जाएगा 100 पर 33 का प्रॉफिट कितना होगा 133 का, कितना 133 का, कितना 133 का। तो इतने से इतना हो गया, इतने से इतना हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ ये बता दो, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, इतने से इतना हो गया तो 26.11 तो आ जाएगा और 133, तो 33 में 26.11 ऐड कर दिए, कितना 0.11 6 3 9 और 3 2 5, 3 2 5, तो ये प्लस के 5.11 का क्या जाएगा लाभ। तो 59.11 का लाभ कितने पर, इतने पर 73.89 इंटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जब इसे काट पीट करोगे तो ये लगभग में कितना आ जाएगा 80%, कितना आएगा 80%, लगभग में कितना आ जाएगा 80%। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकदम अपर लेवल का क्वेश्चन है और ये आया इसलिए मुझे कराना पड़ा, ठीक है। कुछ नहीं है सवाल में, दोबारा से देखिए, ये कोई परसेंटेज थी, यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी, तो यहाँ से मैंने ये निकाल लिया, दोनों की सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लिया, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट देखिए सवाल जो बनते हैं मैं बता दूं कैसे बनते हैं, इसमें कितने सवाल हैं गौर करना, इसमें कितने सवाल हैं और ये कंसेप्ट हो जाते हैं। देखिए पहला सवाल, फिर ये दोनों निकालने के बाद ये दूसरा सवाल, ये पूछता सक्सेसिव डिस्काउंट, दूसरा सवाल, फिर ये तीसरा सवाल जो मैं करा के आ चुका हूं, पिछली वीडियो देख के आ रहे होंगे, तीसरा सवाल। तो इसमें 3 सवाल बने हुए हैं, कितने सवाल बने हुए 3 सवाल, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बड़ा सवाल बन जाता है और वो बच्चों को परेशान करता रहता है। चलिए सर 27वां प्रश्न पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए। किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 4/5 पर बेचने पर निर्व्यय को 70% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88 पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक क्या था, क्या आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछा गया था, तो आज ही अच्छे लेवल का सवाल पूछा और कई बार पूछा हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसे लिख लीजिए, 100% आपके एग्जाम में आने की इस तरह के प्रश्न की दोबारा रिपीट होने की पूरी गारंटी है। देखिए एक बात बताइए, क्या किसकी बात कर रहा है विक्रय मूल्य के। अगर मैं विक्रय मूल्य लेट, अगर एसपी ये मानू कि एक्स है, ये क्या एक्स है, तो इस विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्व्यय को 70% की हानि होती है। तो अगर इस पर एक्स पर 4/10 पर बेचने पर, तो ये क्या एसपी है, 17 की हानि होती है। एक बात बताओ 17 की हानि होती है तो कितने में बेचेगा ये 81 में, नहीं, अगर ये 17% है तो यहाँ तीनों दे दो 20 हो जाएगा, और 20 और 80 कितना जाएगा 83, कितना जाएगा 83। तो 83 में बेचेगा, ये क्या है एसपी, ये एसपी है, ये भी एसपी, इसका मतलब ये 83 नीचे आएगा और इस बट्टे में क्या ऊपर चला जाएगा 100। ये छोटी सी चीज समझ में आई कि नहीं है ये बताओ। अरे सीधी सी बात है, कोई वस्तु मान के चलिए 150 में बेची जा रही है, ये क्या है एसपी, और इस पर 30% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है या हानि हो रही है, तो कितने में बेचेगा 100 में से 30 कितना बेचेगा 70 में। तो जो 70% आएगा वो एसपी के बराबर होगा नहीं होगा, वो एसपी के बराबर होगा ना। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसी चीज को यहाँ देखिए, ये अगर एसपी है इस पर 17% की हानि होती है तो 83 में बेचेगा, तो ये एसपी इस एसपी के बराबर, तभी तो ये होगा। बताओ सर, यहां तक किसी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए बराबर ये हो जाएगा। यदि वह इसे विक्रय मूल्य के 88% पर बेचे, मूल विक्रय मूल्य एक्स था, इसके 88% पर बेचे, यानी 88/100 पर बेचे, तो ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाए, ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाए। बस देखिए काट पीट कीजिए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर ये मान के चलिए सीपी है और ये क्या एसपी, ऐसे समझिए, ठीक है, ये सीपी और ये एसपी है। तो देखिए काटे सर 10 से
एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। इससे चार से कितनी बार 22 बार, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कितनी बार 50 बार, कितनी बार 50 बार। और कुछ कट रहा है नहीं, तो यह x इंटू 50 बट्टे 83 बचा बराबर, ये x नहीं बराबर नहीं अनुपात आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूछा क्या ये, तो इसका अनुपात ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं अनुपात ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं अनुपात ले लेता हूं, बराबर नहीं होगा क्यों, x से x भी यहां कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना बचा 50 बट्टे 83 अनुपात, यहां कितना बचा 11 बट्टे 10, कितना बचा 11 बट्टे 10, 11 बट्टे 10। तो ये कितना आ जाएगा इधर 500, और ये कितना हो जाएगा 83 इंटू 11। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 11 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करते हैं 3, और ये 8 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं इन दोनों का ऐड करते हैं, 8 और 3 11, हासिल का एक यहाँ आके जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 913, कितना जाएगा 913। सीधा सा मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है कि इतने में खरीदा इतने बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ, यहाँ जो लाभ होगा वो कितने का, 413 का, 413 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो 413 का लाभ कितने पर, सीपी पर, तो ये क्या सीपी यानी 500 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट सर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटे 5 8 40, ठीक है, 5 दूनी 10, और कितना बचा 3 5 6 30, कितना आ जाएगा 82.6%, 82.6% का क्या होगा उसमें लाभ होगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बताइए सवाल में मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ। एकदम बढ़िया सवाल है, अगर वैसे जाओ ना एक्सपेक्ट के तरीके से तो घूमते फिरते डोलोगे। इसका एक और तरीका हो सकता है, कराएं या रहने दें। चलो पहले इसी को समझ लो कि मैंने लेट एसपीए माना, इस विक्रय मूल्य का 4/5 पर बेचने पर तो 17% की हानि होती है, यानी 83/100 हो जाएगा, यानी उल्टा चलेंगे क्योंकि ये एसपी है। फिर इसी का 88% में बेचे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रेशियो में चेंज कर लिया, यहां से काट पीट किया, ये आ गया। बस ये लाइन लिखना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। बस इसमें इतना सा पॉइंट है, बाकी तो सारी कैलकुलेशन है ये आपको आती होगी, ठीक है सर, बाकी ये कैलकुलेशन है। चले सर, या और कोई तरीका हो सकता है, 17% की हानि होती है, चलो छोड़ो यही बहुत है, कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए सेम सवाल, क्या इसको मैं HW दे दूं, देखिए सेम ही सवाल है HW, इसे होमवर्क करके लाना है, उसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वही है x का 3/8, 19 का ये कितना हो जाएगा 81/100 बराबर में x का 60/100, खत्म, ठीक है। चलिए 29वां सवाल, अच्छा ये भी सेम है, चलो तो मैं पिछले वाले को करा देता हूं, इससे करा देता हूं, और उसे आप करके लाना, इसे करा देता हूं क्योंकि लगातार 2 सवाल हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये पूछे हुए सवाल है, देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरद को 19% की हानि होती है, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने ये कहा कि लेट एसपी एक्स है, तो मैं अगर देखूं सीपी और एसपी का अनुपात देखूं, अगर ये एक्स है इसके 3/8 पर बेचता है तो ये एसपी है, जब बेचता है तो 19% की हानि होती है। अगर 100 में से 19 की हानि हो रही है तो यह कितना जाएगा 81 आ जाएगा, 81% क्या ये एसपी, ये एसपी तो यहाँ नीचे आएगा 81 ना कि ऊपर, 81/100। अगर ये सीपी होता तो ये ऊपर आता है 81, ये छोटे छोटे पॉइंट है अनुपात। अगर इसी विक्रय मूल्य पर इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पे बेचा जाए, यानी कि ये क्या है इसका 60/100 कर दीजिए, क्यों कि ये तो अब सीपी हो गया, ये क्या हो गया एसपी, इसलिए मैंने सीपी और एसपी का अनुपात लिखा है, ठीक है। चलिए काटे सर, देखिए 20 से काटे, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, और कुछ कटेगा, 4 से काटे 4 दू, ये 3 से 3 कट गया, 4 से काटे 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, 1 से x कट जाएगा,
तो यहाँ से बचा 25/2 इंटू 81 अनुपात में, यहाँ कितना बचा 1/5, कितना बचा 1/5। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 25 कितना होता है 125, और ये कितना आ जाएगा 2 8 दूनी 16, कितना 162, 125 से 162 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? अगर 150 तक जाओगे तो 25 ये हो गया सीधे सीधे, तो 25 तो ये हो गया, और ये 12 ये है मेरा, तो कितना हो जाएगा 37। तो 37% यहाँ हो जाएगा, 37 का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 का लाभ हो जाएगा। एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है? तो प्रॉफिट यानी कि 37 अपॉन में सीपी, तो सीपी है 125 इंटू 100। दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए काटिए सब, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 कीजिए सर। इसे करोगे तो 5 7 35 और 7 चौक 28 यानी 29.6 आ जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। 7 चौक 28, 2 4 12 2 कितना 14 अपॉन में 5, 5 से काटे 5 दूनी 10, कितना बचा 4, 5 निम 45, पॉइंट लगा लिया 3 5 36, यानी कि यही आ जाएगा जो मैं कर रहा था वही है। करेक्ट आंसर है 29.6, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया नहीं है इस सवाल में? और ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपका आज के बाद, ठीक है? लिख लेना कहीं भी। अब देखिए ये सेम प्रश्न है, इसे आपको HW लिख के यानी होमवर्क करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए सर देखिए, चलिए देखिए यहां से जो सवाल बनने हैं मैं 29 तक ही कराता हूं, क्योंकि ये सवाल और ये सवाल दोनों एक जैसे हैं, मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इस सीरीज के साथ साथ आप जो उस सीरीज को भी देख सकते हैं जो आदित्य रंजन सर की बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ, क्योंकि उसी बुक से सारे क्वेश्चन 24 में पूछे हुए हैं, सारे के सारे, और मुझे लगता है 25 में भी पूछे जाएंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।